मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक क्रेजी चैलेंज, जिसमें मैं पिंटरेस्ट से एक ट्रेंडी वाज सर्च करके उसको अपने स्टाइल में रिक्रिएट करूंगी। एक सीक्रेट बताऊं, मैं सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करने वाली हूँ। तो आज का हमारा पहला वाज होने वाला है ये येलो टाइल वाज। इसे रिक्रिएट करने के लिए मैंने लिया है बिस्किट का ये खाली डब्बा। काफी सॉलिड लग रहा है। अच्छा है, इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस लीक नहीं होगा। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर देना है और इतनी आसानी से हमारा मोल्ड रेडी भी हो चुका है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी की एक पेस्ट बनाएंगे और सिंपली उसे इस डब्बे के अंदर पोर कर देना है। जब ये डब्बा आधा भर जाए तो मैं ये ट्यूब लूंगी, उसे इसमें अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अब साइज में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देना है। इससे आप जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा छोटा बनाया है। बस अब हम इसे सूखने रख देंगे। नाउ इज डीमोल्डिंग टाइम। अब कटर से एक कट लगाकर इस कार्डबोर्ड को ऊपर से उतार देना है और नीचे से कितना क्यूट वाज निकला है, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन फिर भी मैं इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा सैंड कर दूंगी ताकि हमें और स्मूथ सरफेस मिल जाए। अब हमारी बेस तो रेडी हो गई है, चलो इसे पेंट करें। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, जेसो की एक अच्छी सी थिक लेयर अप्लाई करनी है ताकि इस वाज में जो भी खड्डे हैं वो भर जाएं। जेसो का काम ही यही है, इसलिए मैं मेक श्योर करूँ कि जहाँ भी मुझे सुराख नजर आए वहाँ पे मैं भर भर के जेसो लगाऊं। एंड नाउ इज पेंटिंग टाइम, जो कि आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा क्योंकि ये भी व्हाइट है। खैर, पेंट को अच्छे से पूरे वाज के ऊपर अप्लाई कर देना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब हम अपना पेंट सूखने के लिए साइड पे रखेंगे और अब आ रही है टाइल्स बनाने की। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये जेम मोल्ड। ये वैसे तो रेजन के लिए यूज होता है, पर आप इसमें क्ले भी यूज कर सकते हो। क्ले का कलर मैंने सेम पिक्चर वाला बनाया है, होप ये एंड पे बहुत अच्छा लगे। वैसे भी हर टाइल को अलग अलग पेंट करने से बेहतर है कि आप क्ले को ही पेंट कर लें। अब इस तरह की 1000 करोड़ टाइल्स बनानी है। ओहो, मजाक कर रही हूँ, मुझे इन्हें थोड़ा सा खुला खुला करके लगाना था ताकि इतना प्यारा वाज जो बनाया है वो नीचे से नजर भी तो आए। अब सूखने के एक लंबे प्रोसेस के बाद हमारी टाइल्स सूख के रेडी हो चुकी हैं। खैर, बैक टू द वाज। मैं यूज करने वाली हूँ ये B6000 ग्लू, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे सिर्फ यही लगती है। अब सिंपल काम रह गया है, ग्लू लगाते जाना है और इन टाइल्स को उसके ऊपर चिपकाते जाना है। पता नहीं लाइट को क्या मसला हो रहा है। इंसान बनो। शुक्र है ठीक है। ये टेढ़े लग रहे होंगे आपको क्योंकि ग्लू के ऊपर ये स्लिप हो रहे हैं, पर मैंने ठीक करने वाली हूँ एंड पे। ऐसे टेढ़े मेढ़े थोड़ी ना छोड़ने हैं। बाकी साइड्स पे भी ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। मैं मिलती हूँ आपसे पूरे 1000 घंटे बाद। फाइनली पूरा वाज डन हो गया है और ये कितना क्यूट लग रहा है। टाइल्स थोड़ी सी छोटी हैं, बट क्या कर सकते हैं, मेरे पास मोल्ड ही छोटे वाला था, बट मेरे हिसाब से काफी रिजेंबल कर रहा है हमारी पिंटरेस्ट वाली पिक्चर से। आपको क्या लगता है? चलो चलते हैं आज की दूसरे वाज की तरफ। मैं जब भी होटलिंग करने बाहर जाती हूँ तो अपने साथ ये कप्स घर वापस ले आती हूँ, क्योंकि फ्री की चीज ना मुझसे फेंकी जाती है ना मैं किसी को फेंकने देती हूँ। तो हम लेंगे 2 कप्स और इनके मिडिल में प्लास्टिक शीट से ये ट्यूब बनाकर अंदर स्टिक कर देनी है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी की एक पेस्ट बनाएंगे और उसको इस ट्यूब के साइड्स पे डाल देना है। कप को अच्छे से फिल करना है। अब इसे 30 मिनट सूखने देना है और उसके बाद इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले कप की चीट फाड़ की और अपने पीस को बाहर निकाल लिया। अब हम प्लास्टिक बाउल लेंगे और उसके अंदर 1 इंच प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट डाल देनी है और बिल्कुल उसके मिडिल में हमने जो पीस पहले तैयार किया था उसको डाल देना है। अब जब ये दोनों चीजें सूख जाएंगी तो हमने इसको अच्छे से डीमोल्ड कर लेना है। दूसरे कप के साथ भी सेम करना है। तो हमें कुछ ऐसी शेप्स मिल जाएंगी। अब इन दोनों शेप्स को प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ इस तरह जोड़ देना है। एंड नाउ बिगिंस द फन पार्ट। तो सबसे पहले हम इसको पेंटेबल बनाने के लिए इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मिडिल पार्ट को छोड़ के ऊपर और नीचे टेप लगा ली है। टेप इसलिए लगाई है ताकि जो ब्लैक पेंट है वो ऊपर और नीचे वाले पीसेस पे ना लगे। अब मिडिल पार्ट को अच्छे से ब्लैक पेंट कर देना है। अब जब मिडिल पार्ट अच्छे से ब्लैक पेंट हो गया है तो हम टेप को उतार लेंगे और उसके बाद मिलेंगी हमें ये क्रिस्प लाइंस। अभी टेप का काम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम टेप्स को वर्टिकली इन कप शेप पे लगाते जाएंगे। इनको 1 इंच के फासले पे बहुत ही ध्यान और कैलकुलेशन से लगाते जाना है। सब में स्पेसिंग सेम हो, नहीं तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। खैर, मुझे नहीं पता कि मेरी स्पेसिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई, जबकि मुझे पेंट करना बिल्कुल भी नहीं आता। खैर, जो पार्ट्स जिन पे टेप नहीं लगी हुई थी उन पर मैंने ब्लैक पेंट कर दिया है, जबकि मैंने जैसे लगाया भी था फिर भी मुझे 2 पेंट के कोट्स करने पड़े। अब जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ पेंट कर लिया है तो हम ध्यान से अपनी टेप को उतार लेंगे।
अब जो मिडिल पार्ट था वो मुझे थोड़ा थोड़ा खाली खाली लग रहा था और मेरे पास पड़ी थी ये एक्रेलिक टेप, तो मैंने इस एक्रेलिक टेप को मिडिल में लगा दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे वार्निश और फिर एक्रेलिक टेप की ऊपर वाली लेयर जब हम उतार देंगे तो हमें मिलेगा ये क्यूट सा ब्यूटीफुल सा वाज। क्या आपको लगा था कि हम एक कप से इतना प्यारा वाज बना सकते हैं? आप भी इस वाज को जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रेंडी वाजेस। बाय।